हम लोग जब निकलने लगे तो वो लोग थोड़ा सा 2 कदम आगे था, तो मैं और मेरी दीदी थोड़ा से पीछे थी। तो 4-5 आदमी हम लोगों के को आके ऐसा पूरा घेर लिया। फिर बोले कि अरे आप लोग कहाँ जा रहे हो, अभी क्यों निकल रहे हो, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है, आप लोग चाय पी के जाओ, मैगी खाओ। फिर हम लोगों ने बोले कि हम नहीं, हमें चाय नहीं पीना है, हमें मैगी भी नहीं खाना है, हमारी दोस्त गिर गई है, उसका कपड़ा ख़राब हो गया, तो हम नीचे जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने बोला अरे अभी तो कुछ देखे ही नहीं, घूमो फिरो देखो यहाँ पे, और ठीक है हम लोग मोमो बना देते हैं तो फिर मोमो खा जाओ। फिर वो लोग ना रास्ता छोड़ ही नहीं रहे थे। फिर ना मेरी दीदी थोड़ा डांट के उन लोगों को बोली कि अरे आप लोग जाने दो ना, हमें, हम लोग नहीं खाना चाहते हैं, आप क्यों जोर कर रहे हो, हम अभी निकलना है। तो फिर हम निकल गए वहाँ पे। फिर हम नीचे आए, नीचे आके हम लोग टैक्सी स्टैंड की तरफ भागने लगे, क्योंकि हमारा जो गाड़ी था वो वहाँ पे रखा हुआ था। तो हम लोग वहाँ पे भागने लगे। जब हम नीचे आए वहाँ पे भागने लगे, तब हमने देखा कि सीआरपीएफ का बहुत सारा मतलब हाँ फोर्स का गाड़ी और एम्बुलेंस सब घुस रहा है। अभी अभी आपने जिन्हें सुना, ये वही चश्मदीद है जो उन दिनों बैसरन घाटी में मौजूद थी। सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। इसके साथ ही इनकी सहेली कीचड़ में गिर जाती है, जिसकी वजह से उनके कपड़े खराब हो जाते हैं। अब ये पूरा ग्रुप जो होता है 12 लोगों का होता है। ऐसे में इन्हें समझ नहीं आता क्या करें। दूसरी ओर जो खच्चर होता है, खच्चर से ये लोग बैसरन घाटी में पहुंचे थे। 1 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका था, जिसके बाद लगातार खच्चर वाला कह रहा था कि मैडम अगर आप लोगों को टाइम लगेगा तो पर पर्सन आप लोगों को 500 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जिसकी वजह से ये ग्रुप डिसाइड करता है कि नहीं, हम 500 रुपए नहीं देंगे। इसकी बजाय ये नीचे उतरने के लिए वहां पे स्टार्ट करते हैं। इसी दरमियान ये नीचे उतरते हैं। 22 अप्रैल की वारदात है, जिसके बाद इन्हें पता चलता है कि बैसरन घाटी जहां पर ये वहां मौजूद थे, रील्स बना रहे थे, वहां पर घूमने गए थे। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए और जो इनकी सहेली गिर जाती है, इसकी बदौलत ये 12 लोगों की जान बच जाती है। दरअसल ये रहने वाले पश्चिम बंगाल के हावड़ा के हैं, जहां पर बता दें कि सलकिया और लीलुआ, ये 2 जगह से पश्चिम बंगाल के 12 लोग, जिनमें 5 मेल और 7 महिलाएं थी, और ये लोग गए थे वहां पर कश्मीर। पूरा इनका घूमने का ट्रिप था। इसी दरमियान वहां पर पहलगाम में आतंकवादी हमला होता है, जिसमें बार बार ये बसते हैं, और वापस आने के बाद जैसे जिस तरह से खबरें सामने आती है तो अपना बीती सुनाती है पूर्वाशा, जिसमें बताती है कि उस दरमियान वहां पर क्या कुछ हुआ था और कैसे वहां पर लोग इनसे बातचीत कर रहे थे और क्या कुछ पूछा था। तमाम वो अपनी चीजें बताती है। अब आपको सुनवाते हैं पूर्वाशा के साथ क्या हुआ था। इसी दरमियान आपको बता दें कि पूर्वाशा ने वहां पर रील और वीडियो, जो वहां पर लाइव इंसिडेंट हुआ था, उसका पूरा वीडियो बनाया था, जो वो अपने फोन में दिखा रही है कि कैसे वो लोग जब लौटते हैं, पता चलता है कि आतंकी हमला हुआ है, तो ये लोग लौटने लगते हैं। इसी दरमियान वहां पर गाड़ियां, एम्बुलेंस, ये सब जाने लगती है, सायरन लगातार बजने लगता है, जिसे इन्होंने अपने कैमरे पर रिकॉर्ड किया था। एक बार आप सुन लीजिए पूर्वाशा ने क्या बताया है। घूमने के लिए और किस दिन पहुंचे थे बैसरन? हम लोग कश्मीर के लिए निकले थे, और हम लोग 21 में पहुंचे थे पहलगाम, और 22 को गए थे बैसरन वैली घूमने। वहाँ पर क्या देखे? हम लोग जब बैसरन वैली में वो हादसा हुआ, उससे कुछ घंटे पहले ही हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे, घंटा भर पहले पहुँच गए थे। हम लोग जाके वहाँ पे रील्स वगैरह बना रहे थे, फ़ोटोज़ खींच रहे थे फ्रेंड्स लोगों के साथ। हमारा ट्रिप था, 12 जनों का ग्रुप था। तो हम लोग वहाँ पे हम लोग अपने हिसाब से मौज कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। फिर बहुत देर होने के बाद एक जो टांगा वाला, मतलब घोड़ा वाला आया। फिर हम लोगों के एक फ्रेंड के हस्बैंड को बोला कि भैया आप लोगों का तो घंटा हो गया है, बहुत हो गया, तो आप लोग अभी निकल जाओ, नहीं तो 500 करके पर हेड आप लोगों को ज़्यादा देना पड़ेगा। फिर वो भैया सोचे कि हम लोग 12 आदमी हैं तो 6000 रुपीज़ एक्स्ट्रा लग जाएगा, तो उन्होंने हम लोगों को समेटने की कोशिश की कि आ जाओ सब, हम निकल जाते हैं। उसी दौरान हम लोग रील्स बना रहे थे, तो हमारी एक फ्रेंड वो गिर गई, तो उसके पूरा कपड़े में ना पूरा एकदम कीचड़ लग गया। तो हम लोग सोचे कि इसका तो बेचारी का कीचड़ लग गया है, और हम लोग अभी 500 करके एक्स्ट्रा भी देना पड़ेगा, तो हम लोग चले जाते हैं।
तो हम लोग फिर निकलने वाले थे, सब लोगों को समेट रहे थे, बच्चे लोग थे, हमारे साथ 4 बच्चे थे, उसमें मेरी बेटी थी और मेरे फ्रेंड्सों के 3 लड़के थे, सभी 18 प्लस के थे और मेरी दो फ्रेंड के उन दोनों के हस्बैंड्स थे, तो 5% था मेल हमारे साथ। तो हम लोग जब निकलने लगे तो वो लोग थोड़ा सा 2 कदम आगे था, तो मैं और मेरी दीदी थोड़ा से पीछे थी, तो 4-5 आदमी हम लोगों को आके ऐसा पूरा घेर लिया। फिर बोले कि अरे आप लोग कहाँ जा रहे हो, अभी क्यों निकल रहे हो, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है, आप लोग चाय पी के जाओ, मैगी खाओ। फिर हम लोगों ने बोले कि हमें चाय नहीं पीना है, हमें मैगी भी नहीं खाना है, हमारी दोस्त गिर गई है, उसका कपड़ा ख़राब हो गया तो हम नीचे जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने बोला अरे अभी तो कुछ देखे ही नहीं, घूमो फिरो देखो यहाँ पे, और ठीक है हम लोग मोमो बना देते हैं तो फिर मोमो खा जाओ। फिर वो लोग ना रास्ता छोड़ ही नहीं रहे थे। फिर ना मेरी दीदी थोड़ा डांट के उन लोगों को बोली कि अरे आप लोग जाने दो ना, हम लोग नहीं खाना चाहते हैं, आप क्यों जोर कर रहे हो, हम अभी निकलना है। तो फिर हम निकल गए वहाँ पे, जब बाहर आए फिर निकल आए, हम घोड़े पे चढ़ गए। थोड़े ही देर उतरे थे कि हम लोगों ने 2 फायरिंग का आवाज़ सुनी। तो फायरिंग का जो आवाज़ थी ना, वो लोग तब हम समझे नहीं कि वो फायरिंग का आवाज़ है। हम लोग सोचे कुछ ऊपर में लाइट वगैरह होगा या तो कुछ का होगा, क्योंकि हर रोज़ तो फायरिंग की आवाज़ हम लोग नहीं सुनते कि कैसे समझ में आ जाएगा। तो हम लोग नहीं समझ पाए कि वो फायरिंग का आवाज़ है। फिर थोड़ी देर और उतरने के बाद फिर अफरा तफरी मचा के ऊपर में आतंकवादी हमला हो गया है, भागो भागो ऐसा सब हो रहा था। फिर हमारे जो घोड़े वाले थे वो भी हम लोगों को जल्दी उतारने लगे। फिर हम नीचे आए, नीचे आके हम लोग टैक्सी स्टैंड की तरफ भागने लगे, क्योंकि हमारा जो गाड़ी था वो वहाँ पे रखा हुआ था। तो हम लोग वहाँ पे भागने लगे। जब हम नीचे आए वहाँ पे भागने लगे, तब हमने देखा कि सीआरपीएफ का बहुत सारा मतलब फोर्स का गाड़ी और एम्बुलेंस सब घुस रहा है। फिर हेलीकॉप्टर, थोड़े से बाद हेलीकॉप्टर दिखा हम लोगों को। फिर हम लोग वहाँ पे जल्दी करके अपनी कार पे बैठ गए, टेम्पो ट्रेवलर था हमारा, तो वहाँ पे बैठ गए और हम लोग निकलने गए। और तब तक इतना दहशत फैल गया था वहाँ पे, जब हम नीचे आए तो देखे सब मिट्टी हो गया था, सब गिर रहे थे। ऊपर से नीचे आने के लिए जो हपड़ा तपड़ी हुई उसमें गिर गए थे, उस लोगों को चोट लगी थी, रो रहे थे, एम्बुलेंस आ रहा था, एकदम ही माहौल ख़राब था। दुकान सब बंद हो रहा था, सब लोग भागम भाग शुरू कर दिए थे। हम लोग फिर हमारा जो मतलब गाड़ी वाला था वो हम लोगों को लेके होटल आ गया। क्या लगता है आप लोगों को क्यों रोकने का कोशिश कर रहे थे? देखिए, पहले तो मुझे एक बात की डाउट हुई, बाद में तब तो डाउट करने की हालत में नहीं थे हम, क्योंकि तब हम लोग बहुत ट्रॉमा में थे। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और क्या हो सकता है वो भी नहीं पता था। तो ये हम लोग बहुत बाद में हम लोगों को एक चीज़ डाउट हुई कि हम लोग जब एंट्री से घुसे, एंट्री गेट के बगल में ही खाने वाले का दुकान है, तो जब हम घुसे और उतना ट्रैवल करके घोड़े में चढ़ के हम घुसे, 45 मिनट से उतना टाइम लग रहा था जाने के टाइम, उतना घुसे तो सब लोग टायर्ड हो गए थे, क्योंकि हम लोगों को घोड़े में चढ़ना आदत नहीं है और इतना ख़राब रास्ता है। तो तब कोई हम लोगों को आके नहीं पूछा कि आप लोग बैठ जाओ दीदी, पहले चाय पी लो फिर धीरे धीरे घूमो, या तो मैगी खा लो फिर धीरे धीरे घूमो, ऐसा कोई किसी ने नहीं बोला। मगर जब हम बाहर आ रहे थे, पूरा टीम हमारे साथ था, मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, 12 आदमी थे, और इसमें 3 लड़के थे जो 18 प्लस के थे, एक लड़की थी 18 प्लस की थी, और हमारे 2 फ्रेंड के 2 हस्बैंड्स थे। तो हमारे साथ 5 आदमी थे, ठीक है। तो वो लोग शायद इसी कारण हम लोगों को रोकना चाहती थी, क्योंकि हमारा टीम बड़ा था और उसमें 5-5 आदमी थे। अभी क्या लग रहा है, किस तरह का मैंने आप लोगों को उस समय ये था, कितना दर्शक था? दहशत तो पूरा था, क्योंकि हम लोग सोच भी नहीं पा रहे थे, तब इतना मतलब डरे हुए थे कि क्या है, कौन है, हर किसी को देख के हम लोग डर रहे थे। फिर हम पहलगाम होटल में पहुँचे तो होटल स्टाफ लोगों ने हम लोग को तसल्ली दी कि आप लोग सेफ़ हो, यहाँ पे कुछ नहीं है। फिर वहाँ पे जब हम लोग जा रहे थे, फिर सीआरपीएफ लोगों ने हम लोगों को बोला कि आप लोग सेफ़ हो, डोंट वरी, कोई चिंता की बात नहीं है, आप लोग शांत हो जाओ, क्योंकि हम लोग बहुत ट्रॉमा में थे और वो ट्रॉमा अभी तक हम लोगों को में से गया नहीं।
तो आपने सुना कैसे पूर्वाशा ने बताया कि जिस दरमियान वहां पर आतंकवादी हमला हुआ उस दरमियान ये पश्चिम बंगाल के 12 लोग मौजूद थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए एक्स्ट्रा देने और फिर उनकी जो सहेली वहां पर गिर जाती है, ये तमाम चीजें होती है जिसकी वजह से ये बाल बाल बचते हैं और इस दरमियान अपनी पूरी भयावह आपबीती सुनाती है कि कैसे ये लोग सिर्फ और सिर्फ चंद सेकंड की वजह से वहां से निकल गए थे और इस दरमियान वहां पर आतंकवादी हमला होता है जिसमें 26 लोग मारे गए थे।